हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर 10 और 11 हो गया था। चैप्टर 12 करना है आज हमें। दैट इज ट्रांसफर प्राइस। हाँ जी, ट्रांसफर प्राइस क्या होता है? ट्रांसफर प्राइस रेफर्स टू द रूल एंड मेथड फॉर प्राइसिंग ट्रांसफर विद इन और बिटवीन एंटरप्राइजेस अंडर कॉमन ओनरशिप और कंट्रोल इन टैक्सेशन एंड अकाउंट। ट्रांसफर प्राइस क्या होता है? जब मान लो एक ही कंपनी है, ठीक है, एक ही बिजनेस है, उसी बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। मान लो एक डिपार्टमेंट को कोई सामान कम पड़ गया, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई सामान कम पड़ गया, उनके पास वो है नहीं, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट के पास वो अवेलेबल है। तो सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो सामान बेच देगा, क्योंकि उसको भी तो बाद में सारा रिकॉर्ड देना पड़ता है ना कि कहाँ गया सामान। तो वो उसको जो बेचेगा, वो उसको क्रॉस कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे तो बेचेगा नहीं, क्योंकि क्या है, दोनों एक ही ऑनर के अंदर है, एक ही एंटरप्राइज के अंडर है, तो दोनों प्रॉफिट पे तो बेचेंगे नहीं, जितने पे आया उतने पे ही बेच देंगे। तो जो दोनों आपस में ट्रांसफर करते हैं उसको ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब दो कंपनी आपस में ट्रांसफर, सॉरी, दो डिपार्टमेंट जब आपस में कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, और उसके लिए जो वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसको बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस। एक ही कंपनी है, एक ही ऑनर है उनका। क्यों जरूरी है? फॉर अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग पर्पस उनको रखना पड़ता है हिसाब, क्योंकि उनको बताना होता है कि उनके पास इतने प्रोडक्ट थे, अब इतने कैसे रह गए, ठीक है। फॉर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, टैक्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है, और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को एलोकेट करने। एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट बचाता है, क्योंकि हम जब अपने ही डिपार्टमेंट को देंगे तो कम में ही देंगे, ज्यादा में नहीं। ट्रांसपेरेंसी रहती है, ठीक है, मतलब कि विजिबिलिटी रहती है, कितने पे दिया सब पता होता है। रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी कम कर देता है, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी कम कर देता है। ट्रांसफर प्राइस लिमिटेशंस क्या है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस इसका, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देन एनिमोसिटी बिटवीन डिपार्टमेंट, ठीक है, मान लो किसी दो डिपार्टमेंट के बीच में बनती नहीं है, सप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ट्रांसफर प्राइस सेट करना मुश्किल है। अब एक ही डिपार्टमेंट, एक मान लो, अब हम मैं बोलूँ आपने अपनी सामान अपनी बहन को दे, तो क्या होगा? आपको डिफिकल्ट होगा ना कि क्या पैसे लूं उससे, कितने पैसे लूं, तो वही तीन मेथड है इसको कैलकुलेट करने की। फर्स्ट है मार्केट बेस्ड प्राइस। मार्केट बेस्ड प्राइस यानी कि मार्केट की, जितना मार्केट में चार्ज लग रहा है प्राइस, उतना ही प्राइस चार्ज करना, ठीक है। लाइक मार्केट में अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस 300 चल रहा है, तो ट्रांसफर प्राइस में भी नहीं चार्ज कर रहा है, 300 ही चार्ज कर रहा है, ठीक है, कोई कम नहीं कर। तो ये मार्केट प्राइस। कॉस्ट बेस्ड प्राइस यानी कि जितने पे उसने खरीदा, जितने पे उसको सप्लाई है, मान ले सप्लायर ने उसको 200 रुपए में वो दिया है, ठीक है, मार्केट में 300 का बिकता है लेकिन उसके पास 200 में आ है, तो अगर वो 200 में ही दे देता है तो वो कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्लस मेकअप, कॉस्ट प्लस मेकअप यानी कि 200 तो उसने लेना ही लेना है, क्योंकि कॉस्ट है उसकी, उस पर कुछ एक्स्ट्रा ले लिया कि 5% एक्स्ट्रा उस पे, 10%, 15% एक्स्ट्रा, ठीक है। मान लो 200 का चीज है, वो हो रहा है 200 में से 50 ऐड करके 250 में दे देंगे, ठीक है, 250 में दूंगा, यानी कि 25%, ठीक है। कॉस्ट के ऊपर उसने परसेंटेज लगा दी कि थोड़ा सा ऐड करके दो। वेरिएबल कॉस्ट प्लस अ लमसम चार्जेस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस लमसम पीरियडिकल चार्जेस।
covering the supplying division rated fixed cost to motivate the buyer division for making appropriate purchase decision. मिनिमम ट्रांसफर प्राइस की उसके मिनिमम ट्रांसफर कैसे निकलेगा? इंक्रीमेंट प्लस अपॉर्चुनिटी। सबसे कम प्राइस कौन सा होगा जिसमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऐड होगी बस। डुअल प्राइस यानी कि दो प्राइस रखना। नेगोशिएट यानी कि कुछ बार्गेनिंग करके कम कर लेना। ये दिया हुआ है, कैसे कैसे निकलेंगे सबका फॉर्मूले हैं। टोटल प्राइस दिया हुआ है, मेकअप प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस निकालना है, नेगोशिएशन प्राइस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है। कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस दैट इज क्वेश्चन ये रहा, इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दैट इज 55। तो सेलिंग प्राइस लिख दिया 55। ट्रांसफर प्राइस कितना बोला उन्होंने? ट्रांसफर प्राइस भी दिया हुआ है। देखो, ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाय द बी, ट्रांसफर प्राइस 15 प्लस 7.5, देन एडिशनल कॉस्ट दी हुई है 25, देन ग्रॉस निकाल लिया हमने दैट इज 7.5। प्रॉफिट जितना हुआ वो। ये भी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, सब कुछ दिया होता है। सिलेक्ट कैसे करोगे ट्रांसफर प्राइस? डिवीजन के अकॉर्डिंग, डिवीजन चेक करके पहले तो, फिर उसका ऑब्जेक्टिव चेक करना है कि क्या ऑब्जेक्टिविटी है। देन प्रॉफिट देखना है कि अगर हमने प्रॉफिट सेंटर लेके चलना है या फिर हेल्प लेके चलनी है, कैसे लेके चलना है। ठीक है, गोल देखना है डिवीजन का, एफर्ट्स देखने हैं हर डिपार्टमेंट के। हाँ जी, ट्रांसफर प्राइस चैप्टर खत्म। देन एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग। हाँ जी, ABC इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग। हाँ जी, ट्रेडिशनल कोस्टिंग सिस्टम क्या होता था कि एलोकेट कर देना ओवरहेड, ठीक है, सिंगल कोस्टिंग ड्राइव के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी कंजप्शन हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, उसको देखते रहना। यही ट्रेडिशनल मेथड था कि एक बार एलोकेट कर दिया, फिर उनको बोल देना कि ये बना के देना, और वो बना के दे दो। ठीक है, नाउ क्या हो गया? एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग हो गई। यानी कि जो भी वर्क है वो इंडिविजुअल अपनी अपनी सिर्फ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एंड स्टेज पे जाकर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, मान लो किसी का कटिंग का काम है, तो वो उसकी एक्टिविटी क्या है? कटिंग। उसने फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसकी क्या है? सिर्फ कटिंग। ठीक है, जिसका स्टिचिंग का काम है वो सिर्फ स्टिचिंग, उसने फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाया, सिर्फ स्टिचिंग। वो सब मिलके काम करते हैं, देन फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि ये सारे फंक्शंस हैं और ये सारे पोस्ट ड्रिवंस हैं। मीनिंग पढ़ लो फटाफट, एक बार रीडिंग कर लो।
क्लियर है? एक्टिविटी में कौन से आते हैं? एक तो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होते हैं, एक पीपल मैनेज एक्टिविटी, दो तरह की एक्टिविटी होती है। ठीक है, एक्टिविटी और ट्रेडिशन में क्या डिफरेंस है, रीड कर लो। प्राइमरी डिफरेंस क्या है, इसमें मल्टीपल कोर्स ड्रिवन होते हैं, उसमें सिर्फ मल्टीपल एक्टिविटीज होती है, पोस्ट एक ही होती है। इसमें मल्टीपल एक्टिविटी की मल्टीपल पोस्ट है, इसमें एक ही पोस्ट है मल्टीपल एक्टिविटी की, यानी कि सबको मिलाकर एक ही बात। एप्लीकेशन, ये टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट एंड रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट, इसके लिए टाइम एंड एफर्ट की जरूरत है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है इम्प्लीमेंट में। ठीक है, मतलब कि इसको करने के लिए हमें टाइम चाहिए, हमें पूरा मैनेज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वो किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्कोप क्या है इसका, प्रोडक्ट पोस्ट ओनली। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट और पीरियड दोनों की पोस्ट इंक्लूड होती है। स्टेप्स आ गए, सबसे पहले तो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, मैन्युफैक्चरिंग की कौन सी एक्टिविटी करनी है। देन उसका ओवरहेड देखो कि उस पर खर्चा कितना हो रहा है। देन ओवरहेड एलोकेट करो, यानी कि उसका खर्चे के पैसे दो। देन कैलकुलेट करो कि जो हमने पहले ओवरहेड देखे थे वो हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं। बेनिफिट्स दिए हुए हैं और लिमिटेशंस दी हुई हैं, रीड कर लो फटाफट। हाँ जी, बेनिफिट्स पढ़ लो। पढ़ लिए? यस और नो कुछ तो बताओ। देन इसकी लिमिटेशंस रीड कर लो एक बार, इजी है चैप्टर तो, थ्योरेटिकल बेस है, इसलिए किसी ने छोड़ के नहीं जाना है। इसका थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाता होता है। ये भी चैप्टर इतना ही है, छोटे छोटे चैप्टर है ये लास्ट वाले तीनों, और तीनों के तीनों आपको अच्छे से पढ़ के जाने। ठीक है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है लास्ट के, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं कि ट्रांसफर प्राइस क्या है, एबीसी एक्टिविटी, एबीसी का तो बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता होता है कभी कभी, एबीसी क्या है, इसके लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस। ठीक है, तो अच्छे से रीड करके जाने हैं दोनों चैप्टर। और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सारे चैप्टर का एक बार जो थ्योरी है वो गो थ्रू रखेगा। ठीक है, जिसकी नहीं, मतलब मान लो आपने एक चैप्टर छोड़ा है, दो चैप्टर छोड़े ओवरऑल, 14 में से मान लो आपने दो चैप्टर ओवरऑल छोड़े हैं, तो फिर भी आप उन दो चैप्टर का पूरा ना सही लेकिन एटलीस्ट मीनिंग्स उनके जरूर पढ़ के जाना कि उसमें किस चीज की बात है, मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है,